उफ, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स और ऊपर से ये मैथ्स समझ ही नहीं आता। तो बिल्कुल हो जाइए बेफिक्र, टेंशन फ्री। मैथ्स की उलझनों को सुलझाने के लिए आपके पास आए हैं आपके पंकज सर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैथ्स की उलझनों को सुलझाने आए हैं आपके पंकज सर। तो आइए, मैं पंकज धाकड़ सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल इजी वे और इजी तरीकों से आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे जरूरी है कि उसका हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। मतलब जो वंस डिजिट होती है वो क्या हो सकती है। पॉसिबल मतलब क्या पॉसिबल है कि उसकी वंस डिजिट क्या हो सकती है। तो क्या फाइंड करना है हमको, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ऐसी वंस डिजिट क्या पॉसिबल हो सकती है स्क्वायर रूट करने पर इन नंबर्स की। अगर इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट करें तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी वंस डिजिट क्या पॉसिबल हो सकती है। तो चलो अब हमने क्वेश्चन समझ लिया कि इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस डिजिट हमारी क्या आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो शुरू करते हैं, हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट वाला है 9801। अब देखिए 9801 का स्क्वायर से मीनिंग है, देखो सबसे पहले किसी नंबर का स्क्वायर हुआ होगा तो हमें क्या मिला होगा, 9801 मिला होगा, नहीं मिला होगा। ठीक है, तो उसने बोला है इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करना मतलब इसका 2 हट जाएगा यहाँ से, तो इस पे स्क्वायर रूट होगा तो वापस वो नंबर मिलेगा हमको। तो उस नंबर का जो वंस प्लेस डिजिट होगा यहाँ पर, मतलब कोई नंबर होगा वो पूरा, तो उसका जो वंस प्लेस डिजिट होगा वो क्या होगा। तो चलो ये समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं, किसी नंबर का जब स्क्वायर किया होगा तभी 9801 मिला होगा ना। तो उस नंबर का आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा और 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला हमको, 9801। तो बताओ मुझे ऐसा कौन सा नंबर है जिसके फर्स्ट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाए। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं इधर हमारे स्क्वायर टेबल में। देखो जब किसी नंबर में 1 1 हो तो हमें यहाँ पर 1 मिलता है। ठीक, हमें लास्ट में 1 है ना यहाँ पर, तो लास्ट में 1 कब मिलता है, जब यहाँ पर 1 1 हो यूनिट प्लेस पर। ठीक है, और जब किसी नंबर में 9 9 हो तब भी हमें यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है, 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोई एक नंबर होगा, है ना, जिसका यूनिट प्लेस पर या तो होगा 1 तब जाके हमारा 9801 मिला हुआ, या फिर उसके यूनिट प्लेस पर हमारा क्या होगा यहाँ पर लास्ट में 9 तब जाके हमारा क्या मिला होगा, 9801। देखो जैसे 19 होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 361, तो लास्ट में 9 होता है तो यहाँ पर 1 मिलता है। सेम 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 121, तो देखो लास्ट में यूनिट प्लेस पर 1 होता है तो 1 मिलता है, मिलता नहीं मिलता। तो सेम कोई नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा तब 9801 मिला होगा। तो हमें ये पता करना है कि ये नंबर कौन सा होगा। तो एक तो 1 का स्क्वायर करने पर मिल सकता है और एक 9 का स्क्वायर करने पर हमें 1 मिल सकता है। तो वो पॉसिबल डिजिट जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे और जो नंबर आएगा तो उसकी पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है या हो सकती है उसकी पॉसिबल डिजिट 9। ठीक है, बस अब हमने समझ लिया है क्या किया हमने। इसका स्क्वायर रूट करने पर क्या है कि ये जो 1 बन रहा है वो किस किस से बन सकता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर बन सकता है 1, और 9 का मल्टीप्लाई करने पर भी 1 बन सकता है। तो हमारे पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे, 1 और 9। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हम थ्योरेटिकली हमने समझ लिया है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि भैया इसका स्क्वायर रूट करने पर या तो यहाँ पर 1 होगा या 9 होगा, तब जाके हमको क्या मिला होगा, यहाँ पर 9801 मिला होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वंस डिजिट इन, क्या लिखेंगे, वंस डिजिट, है ना, इन द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 में बी 1 और 9। मतलब इस स्क्वायर रूट करेंगे जब हम 9801 का, तो उसकी वंस डिजिट क्या हो सकती है, 1 या 9 हो सकती है। ठीक है, दोनों में से एक कंफर्म अभी हम नहीं कह सकते, पर इन दोनों में से एक ही होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 99856। देखिए 99856 पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब समझिए स्क्वायर रूट हुआ होगा तो किसी नंबर ना किसी नंबर का स्क्वायर किया होगा यहाँ पर, है ना, तभी जाके ये आया होगा।
तो ये आया होगा, तो इसके लास्ट में 6 बनाने के लिए यहाँ पर कोई सा यूनिट प्लेस आया होगा। तो बताओ किस यूनिट का स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलता है। तो देखिए हमको किस किस से 6 मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है 4 से 6 मिल रहा है, और एक हमें मिल रहा है 6 से 6। तो या तो लास्ट में यहाँ पर 4 होगा या होगा यहाँ पर 6। देखो 4 4 जा 16, 6 6 जा 6 36। तो लास्ट में 4 से भी 6 मिल सकता है और 6 से भी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वंस डिजिट इन द। अब चाहे तो ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 9801 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे 9801 था वहां क्वेश्चन, तो इस पर डायरेक्ट चाहो तो स्क्वायर रूट लगाकर क्या लिख सकते हो, 99856। इसका मतलब भी वही है। क्या पढ़ेंगे हम इसको, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 मे बी, नीचे लिख देते हैं हम, मे बी क्या हो सकता है, 4 और 6। क्या हो सकता है, 4 और 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 6 बनता है और 6 का स्क्वायर करने पर भी 6 बनता है, तो रूट करने पर भी वापस रिटर्न यही मिलेगा हमको। ठीक है, आइए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 99801। देखिए बताइए 99801 ये किससे बना होगा, किसी ना किसी नंबर का तो स्क्वायर हुआ होगा। तो लास्ट में 1 है तो एक तो 1 का स्क्वायर किया होगा या फिर 9 का स्क्वायर किया होगा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, हिंदी में लिख सकते हैं नॉर्मली, मतलब हम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 99801 में बी 1 और 9। क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। नेक्स्ट अगला वाला ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, चलो ये नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6 5 7 6 6 6 0 2 5। तो बड़ा नंबर देखने से कोई मतलब, लास्ट में देखो क्या है 5, तो किसी ना किसी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा तभी जाके 5 बना होगा। तो किसका, या तो लास्ट में 5 हो। चलो टेबल देख लेते हैं हम, बताओ किससे आता है लास्ट में 5, सिर्फ 5 से ही 5 आता है। देखो ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, सिर्फ ये 5 का स्क्वायर करने पर ही क्या मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमको पता है कि लास्ट में क्या होगा, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ही ये बना होगा। तो वो नंबर क्या होगा, लास्ट में उसके 5 होगा। तो वंस प्लेस डिजिट क्या हो सकती है, 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट, इस नंबर का, 6 5 7 6 6 6 0 2 5 कैन बी। अब देखो सिर्फ एक अकेला 5 ही आ रहा है, तो मे बी की जगह क्या लगा देंगे, कैन बी। एक ही हो सकता है, कैन बी 5। ठीक है, कैन बी क्यों लिखा, क्योंकि एक ही हो सकता है। और यहाँ पर मे बी क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो 1 या 9। पर यहाँ पर सिर्फ अकेला 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 5 मिलेगा और किसी से 5 नहीं मिलेगा। तो इसी फोर्थ वाले क्वेश्चन के साथ ये वाले क्वेश्चन होते हैं एंड। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए।